नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरा है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे और कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय होगा। कैप्टन के साथ बेटा रणिंदर सिंह और बेटी जयेंद्र कौर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले कैप्टन के कई साथी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो यहां पे जयप्रकाश नड्डा के साथ मुलाकात हुई। तो इससे पहले कैप्टन के कई साथी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह दिल्ली दौरा है और दिल्ली में जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात की गई और कैप्टन आज बीजेपी में शामिल होंगे कि कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय होगा और कैप्टन अमरिंदर के साथ बेटा और बेटी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। इससे पहले कैप्टन के कई साथी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह दिल्ली दौरा है। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और आज वो परिवार के कुछ सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय होगा और कैप्टन के साथ बेटा रणिंदर सिंह और बेटी जयेंद्र कौर भी बीजेपी में आज शामिल होंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस से अलग होकर जिन्होंने अपना अलग पार्टी बनाई और अब वो पार्टी बीजेपी में विलय हो रही है और वो खुद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। परिवार के कुछ सदस्य, उनका बेटा और बेटी भी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होंगे। मुलाकात की तस्वीर जहां जेपी नड्डा से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। और दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। पीयूष, तक मेरी आवाज नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो और वो विस्तार से बताएं कि कितने बजे वो बीजेपी का दामन थामेंगे और कौन लोग उनके साथ होंगे। पार्टी के क्या कुछ और लोग भी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि पूरी पार्टी की अगर बात करें, जो उन्होंने अलग दल बनाया था वो विलय हो रहा है बीजेपी में, तो जाहिर है कि तमाम जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होंगे। उनके परिवार के कुछ सदस्य भी आज बीजेपी का दामन थामेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस से अलग उन्होंने रास्ता तय किया और अब बीजेपी में जाने की तैयारी। पीयूष हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर आपको आवाज मिल रही है तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कौन लोग उनके साथ? देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो करीब 4:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो पार्टी है वो उनका विलय हो सकता है। इसके अलावा पूर्व के करीब 7 विधायक और एक सांसद हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चूंकि इस शामिल होने से पहले आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, क्योंकि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का जो विलय है वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव का समय था तो आपने देखा किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी खुद कांग्रेस पार्टी से निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार तो पीयूष की आवाज अभी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो। क्योंकि आज ये दिल्ली में मुलाकात की कुछ जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है और आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले में सुनवाई है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
तो याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, और महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कहा था। तो आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब मामले पर सुनवाई होगी। तो कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पर हंगामा शुरू हुआ है। पूरा विवाद आपको बता दें, कॉलेज में मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर हंगामा हुआ और हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद केसरिया पटका पहन के हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हिंदू और मुसलमान में धार्मिक चिन्हों को दिखाने की होड़ लग गई। कॉलेज में पैदा हुए विवाद कर्नाटक समेत कई राज्यों में फैल गया और हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इन छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और मुस्लिम छात्राओं का कहना था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और फिर इसे 3 सदस्यीय बेंच के पास भेज दिया गया। तो हिजाब मामला उडुपी से निकल के दूसरे स्कूलों तक भी जा पहुंचा और छात्राएं हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में भी आने लगी। यह विवाद इतना बढ़ गया था और देश में कई जगहों पे कॉलेज में हिजाब पहनने के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन भी हुए। कर्नाटक में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। विवाद बढ़ता देख सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था वहां पे बढ़ा दी और स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए थे। तो अंतिम फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगी हुई है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी, उसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां गोवा कांग्रेस के बागी विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। 8 विधायक पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और गोवा कांग्रेस छोड़ के 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। में प्रमोद सावंत, सदानंद तनावड़े की अगुवाई में विधायक प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो गोवा कांग्रेस छोड़कर 8 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की। प्रमोद सावंत, सदानंद तनावड़े की अगुवाई में विधायक पीएम से मुलाकात करेंगे। तो गोवा कांग्रेस के जो बागी विधायक थे वो दिल्ली पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस का हाथ छोड़ के वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं और यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ये विधायक करेंगे। तो गोवा कांग्रेस के बागी विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और 8 विधायक प्रधानमंत्री से मुलाकात आज करेंगे। और खबर दिल्ली से है, जहां जैकलीन से आज फिर पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस ने जैकलीन को तलब किया है और जैकलीन से आज फिर एक बार पूछताछ होगी। तो दिल्ली पुलिस ने जैकलीन को तलब किया है। तो जैकलीन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो दिल्ली पुलिस ने जैकलीन को तलब किया है और जैकलीन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो दिल्ली पुलिस आज पूछताछ करेगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए सर्च अभियान चलाया गया। मुहिम के अंतर्गत जिला मोगा के गांव नूरपुर में एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना के नेतृत्व में 300 पुलिसकर्मियों के साथ गांव के सभी घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस मौके पर कई घरों के मालिक अपने घरों को खुला छोड़ के फरार हो गए। इस गांव को नशा तस्करी के नाम पर भी जाना जाता है।
और नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस अब पूरी तरह से एक्टिव है। और देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। देश में 48,000 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,850 नए मामले आए हैं, जबकि इन्हीं 24 घंटों में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,850 नए मामले आए, जबकि 10 लोगों की मौत हुई इन्हीं 24 घंटों में। तो देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और अब 48,000 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। इन 24 घंटों में 4,850 नए मामले आए, जबकि 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगे हैं। और मोहाली एमएमएस कांड को लेकर चंडीगढ़ से शिमला तक हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि छात्राओं ने 2 दिन तक लगातार प्रदर्शन किया। देर रात आश्वासन मिलने के बाद छात्राओं ने धरना खत्म किया। बता दें कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि छात्रों की मांग को पूरा किया जाएगा। इसके बाद ही प्रदर्शन खत्म हुआ। दरअसल छात्राओं ने प्रशासन के सामने अपनी 5 मांगे रखी थी, जिसको लेकर आश्वासन दिया गया कि इन्हें पूरा किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण योजना प्रदेश में कोई भूखा ना सोए के दौरान सीएम ने जोधपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 512 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार के द्वारा 1000 रसोई का लक्ष्य पूरा हुआ है और इंदिरा रसोई के जरिए 14 करोड़ थाली देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अलग से बजट की घोषणा भी की है। इंदिरा रसोई योजना के तहत एक थाली की लागत 25 रुपए आती है। इसमें राज्य सरकार 17 रुपए वहन कर रही है और आमजन से 8 रुपए लिए जाते हैं। तो राजस्थान सरकार की एक कोशिश है कि कोई भूखा ना रहे और कम दाम में अच्छा खाना लोगों तक पहुंचाया जाए। इंदिरा रसोई के तहत लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार। महारानी एलिजाबेथ को महामहिम श्रद्धांजलि देंगी और दोपहर 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और भारत की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची हैं। तो ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ होगा और महारानी एलिजाबेथ को महामहिम द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देंगी। दोपहर 3:30 बजे स्टेट फ्यूनरल होगा और क्वीन को पति प्रिंस फिलिप के साथ दफनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री गहलोत ने बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के शानदार काम पे खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसे सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है। इससे खिलाड़ियों को सभी प्रकार की संसाधनों और सुविधाओं का लाभ मिलेगा और वो अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले अब खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। इनका लाभ पाकर आगे आने का उन्हें मौका मिलेगा और सरकार खिलाड़ियों के साथ है उन तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए। और पंजाब में गांव वडाला भिड़ेवाड़ में एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति युद्धवीर सिंह की बड़ी बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि सूचना मिलते ही आला अधिकारी यहां पे पहुंचे और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की पूछताछ के दौरान 3 आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शादी के 6 साल हो चुके थे। उनकी एक 3 साल की बेटी भी है और दोनों के बीच आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर विवाद होता था। ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ हुई है ਉਹਦਾ नाम युद्धवीर सिंह। और खबर दिल्ली से है, जहां राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने सांसद को सह प्रभारी गुजरात का नियुक्त किया है और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और लगातार एक के बाद एक इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जमीन को और मजबूत किया जा सके। कुछ बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही ताकि दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में भी पैर पसारे जा सके। राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें सह प्रभारी गुजरात का बनाया गया है। तो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा और राघव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें गुजरात चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले पंजाब चुनाव में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और वहां पर भी बेहतर परिणाम आया था। और बिहार में नवादा के महाराजा होटल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक नवादा के फिल्म एक्टर राहुल वर्मा। बता दें कि महोत्सव में 81 देशों से कुल 89 भाषाओं में 2900 फिल्में आई। फेस्टिवल में मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान, फिल्म डायरेक्टर अनिल दुबे और कई दिग्गज फिल्मी जगत से जुड़े हुए यहाँ पे मौजूद रहे। इस दौरान मुश्ताक खान ने फिल्म एक्टर राहुल वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि इतने कम संसाधन में भी जो किया वो काबिले तारीफ है। मर जाते हैं और ये इमोशनल भी हो गए हमारे डायरेक्टर जो थे वहाँ। और बड़ी खूबसूरत बात है, ये सब हमेशा से जानते हैं। तो कोई बातचीत शुरू करें उसके पहले उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। और एक बड़ा प्यारा सा शेर है गालिब का, मैं चाहता हूँ कि आप सुने और समझें। यंगस्टर्स भी बैठे हैं कि सब कहाँ। All of you, please give a huge round of applause for this auspicious beginning. और बिहार में खजूरा पंचायत के मुखिया संजय मल्होत्रा ने स्कूल का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट बताया। उन्होंने कहा कि हर हाल में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना होगा और ये पहली प्राथमिकता है। इसी के साथ जब उन्होंने छात्रों से प्रिंसिपल का नाम और जिले का नाम पूछा तो छात्र नहीं बता पाए। इसको देखते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर तीखा हमला किया। तो यहाँ पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि इसको बेहतर करना ही पहली प्राथमिकता है। खबर दिल्ली से है, जहां कश्मीरी पंडितों की हत्या की नहीं होगी एसआईटी जांच। आशुतोष टपलू की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिकाकर्ता आशुतोष के पिता की कश्मीर में हत्या हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पहले भी खारिज हुई है। याचिका में पलायन और हत्याओं की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पहले भी खारिज हो चुकी है और याचिका में पलायन और हत्याओं की एसआईटी जांच की मांग की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कश्मीरी पंडितों की हत्या की एसआईटी जांच नहीं होगी, एक सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। आशुतोष टपलू की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता आशुतोष के पिता की कश्मीर में हत्या हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पहले भी खारिज हुई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।